लेस क्वांटिटी आउट, देन ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। अभी यहाँ पर क्योंकि सेल छोटा रह रहा है इसका, तो इसको हम शो करने के लिए इस सेल को दूसरी जगह ड्रैग ले जाते हैं, उठाकर ले जाते हैं, जिसको ड्रैग करते हैं। और यहाँ पर मैं आपको कंप्लीट इसका फॉर्मूला शो करता हूँ। ये सिंबल आप लगा दीजिएगा दोस्तों। तो ये रहा इसका फॉर्मूला। ठीक है दोस्तों, ओपनिंग क्वांटिटी प्लस क्वांटिटी इन लेस क्वांटिटी आउट। याद रखिएगा कि ओपनिंग क्वांटिटी लेने के बाद अगली बार जो आप सेल नंबर पर फॉर्मूला लगाएंगे वो ओपनिंग क्वांटिटी की जगह बैलेंस क्वांटिटी लेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम चलते हैं समरी शीट पर। तो ये रहा हमारा फैन वाली शीट का वर्कशीट का वर्क, जो कि हमने यहाँ पर दिखाया है। इसी तरीके से आप कूलर वाली शीट, एलईडी वाली शीट, एयर कंडीशनर वाली शीट और टेलीविजन वाली शीट यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। अब हम चलते हैं कूलर वाली शीट पर। यहाँ पर फॉर्मूला लगा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ उसको डिलीट करके। वही फॉर्मूला लगेगा दोस्तों, इक्वल ब्रैकेट स्टार्ट ओपनिंग क्वांटिटी प्लस क्वांटिटी इन लेस क्वांटिटी आउट एंड ब्रैकेट क्लोज। देखिए 1500 पीस हमारे पास ओपनिंग क्वांटिटी के कूलर के हैं, 100 पीस परचेज किए हैं, तो टोटल हमारे पास 1600 बैलेंस आया। उसी तरीके से ओपनिंग क्वांटिटी अब की बार ये वाली रहेगी। ये मत लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये पहले की ओपनिंग क्वांटिटी थी। इस डेट तक अब जो ओपनिंग या बैलेंस क्वांटिटी हमारी है वो ये वाली है, प्लस क्वांटिटी इन लेस क्वांटिटी आउट एंड ब्रैकेट क्लोज देन एंटर। चलिए टाइम का यूज़ ज़्यादा हो जाएगा वीडियो के अंदर, इसलिए हम इसको ड्रैग कर कर आंसर कंप्लीट करते हैं। ये आपको मैंने अभी बताया था पिछली शीट में ये कैसे लेकर आना है। इक्वल बटन और करंट बैलेंस पर क्लिक कर देंगे, देन एंटर कर देंगे। इसी तरीके से हमें ये वाला स्टॉक मेन शीट पर कैसे दिखाना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये कूलर वाली शीट है, इक्वल बटन प्रेस करेंगे। अब हम यहाँ से चलेंगे कूलर वाली वर्कशीट पर, और करंट स्टॉक पर आप ये वाला करंट बैलेंस मत लीजिएगा दोस्तों, आप ये वाला लीजिएगा, ताकि अगर हमें इसमें कुछ लाइन या कुछ परचेज या सेल ऐड भी करना पड़ जाए तो हमारा मेन बैलेंस जो है वो यहाँ शो होगा। और अगर आप ये लेते हैं तो वो लाइन ऐड करने के बाद आपको वहाँ भी चेंजिंग करना पड़ेगा, इसलिए आप करंट स्टॉक वाला सेल नंबर ही लीजिए और एंटर प्रेस कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से एलईडी प्लस एयर कंडीशनर और टेलीविज़न की शीट को हम कंप्लीट करते हैं। ये रही एलईडी की शीट। यहाँ पर मैं आपको फॉर्मूला लगा के दिखाता हूँ दोबारा। ओपनिंग क्वांटिटी प्लस क्वांटिटी इन लेस क्वांटिटी आउट एंड ब्रैकेट क्लोज एंटर। इसको भी ड्रैग कर लेते हैं। अब ये गलत क्यों आया वो मैं चेक करता हूँ। हाँ, इसमें एक बार आपको याद रखिएगा दोस्तों, आप पहला सेल लगाने के बाद ड्रैग नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप ये ड्रैग करेंगे तो वो हमेशा ओपनिंग क्वांटिटी वाला कॉलम ही आएगा। इसलिए आप पहले बैलेंस क्वांटिटी पर ले आइए अपना फार्मूला। इक्वल बटन दबाएंगे, स्टार्ट फार्मूला बैलेंस क्वांटिटी प्लस क्वांटिटी इन लेस क्वांटिटी आउट एंड ब्रैकेट क्लोज देन एंटर। अब आप देखिएगा कि अगर मैं इसको अब ड्रैग करता हूँ तो आंसर हमारा सही आएगा। ठीक है दोस्तों, ये वही तरीका है, इक्वल ब्रैकेट स्टार्ट इक्वल करंट बैलेंस एंड एंटर। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम समरी पर। इक्वल अब हम चलते हैं वापस से एलईडी वाली शीट पर, करंट स्टॉक एंड एंटर। चलिए दोस्तों, इस तरह से दो शीट और हमारे पास बची हुई हैं। एयर कंडीशनर, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ दोबारा। इक्वल ब्रैकेट स्टार्ट ओपनिंग क्वांटिटी प्लस क्वांटिटी इन लेस क्वांटिटी आउट ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। मैंने भी आपको इससे पहले फॉर्मूला जो बनाया था मैंने एलईडी की शीट पर, वहाँ मैंने आपको दिखाया था कि अगर आप यहाँ से इस फॉर्मूले को ड्रैग करते हैं
तो आपके आगे के फॉर्मूले सही नहीं लगते हैं। वजह भी मैंने आपको बताई थी, वो वजह ये है कि अगर आप यहाँ से इसको ड्रैग करेंगे तो ये हमेशा इसमें इस वाले फॉर्मूले पे वर्क कर रहा है, इस वाले सेल पर, जो कि 1600 ओपनिंग क्वांटिटी है। अभी हमें एक बार फॉर्मूला और लगाना पड़ेगा, स्टार्ट बैलेंस क्वांटिटी प्लस क्वांटिटी इन लेस क्वांटिटी आउट एंड ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। अब जो हमारा आंसर है वो लास्ट वाले बैलेंस पे है, यानी कि इसका आंसर इससे आएगा और इस वाले सेल का आंसर इस वाले सेल से आएगा। इसलिए अब हम इसको ड्रैग कर सकते हैं। ये मैंने आपको लगातार बता रहा हूँ कि आप यहाँ पर कैसे लेकर आएंगे करेंट स्टॉक इक्वल एंड करेंट बैलेंस, देन एंटर। अब इस वाले आंसर को मेन शीट पर लाने का भी तरीका वही है जो मैंने आपको इन तीनों में बताया है। इक्वल बटन प्रेस करेंगे और अपने सामने वाले आइटम की शीट पर जाएंगे और करेंट स्टॉक के सेल नंबर पर एंटर कर देंगे। आपका यहाँ पर आंसर शो हो जाएगा। अब लास्ट बचा है हमारे पास टेलीविज़न। टेलीविज़न की शीट पर चलते हैं। वही फॉर्मूला है दोस्तों, इक्वल ब्रैकेट स्टार्ट ओपनिंग क्वांटिटी प्लस क्वांटिटी इन लेस क्वांटिटी आउट ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। एक बार हमें फिर लगाना होगा दोस्तों, इक्वल ब्रैकेट स्टार्ट बैलेंस क्वांटिटी प्लस क्वांटिटी इन लेस क्वांटिटी आउट देन क्लोज, एंटर। यहाँ पर भी वही आंसर आएगा जिस तरीके से मैंने आपको बताया है। पहले हम इसको ड्रैग कर लेते हैं। करेंट स्टॉक हमारा जो टेलीविज़न का है वो 2325 यानी 2325 है। यहाँ पर लाने के लिए इक्वल करेंट बैलेंस के सामने का बैलेंस क्वांटिटी वाला सेल नंबर, देन एंटर। और मेन शीट पर लाने का प्रोसीजर भी वही है दोस्तों जो इन चारों में मैंने आपको बताया है। इक्वल टेलीविज़न की शीट पर करंट स्टॉक का सेल नंबर, देन एंटर। तो दोस्तों ये रहा हमारा स्टॉक समरी या स्टॉक मेंटेन का वर्क और साथ में उसकी अलग अलग वर्कशीट। और उन सब वर्कशीट का जो मेन बैलेंस है हम यहाँ से पता लगा सकते हैं कि हमारे पास फ़ैन के अंदर जो बैलेंस है वो कितना है, कूलर में कितना है, एलईडी में, एयर कंडीशनर में और टेलीविज़न में कितना है। अगर कुछ कम होता है तो हम उसमें परचेज़ कर लेते हैं ताकि हमारे पास उस आइटम की शॉर्टेज ना हो। और अगर कुछ ज़्यादा होता है तो हमें उसमें पता लग जाता है कि हमारे पास ये आइटम ज़्यादा हो रहा है, इसकी हमें परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों चलिए मैं अब आपको इसमें एक चीज़ और बताता हूँ। अगर आपको शीट पर डायरेक्ट क्लिक करना होगा किसी आइटम के सामने वाली शीट पर, तो हम उसमें कैसे जंप कर सकते हैं, क्योंकि आपको नीचे से बार बार जाना पड़ता है। फ़ैन पर क्लिक करना होता है, कूलर पर, एलईडी पर, या वापस से आप अपने समरी पर आ सकते हैं। एक प्रोसीजर तो ये होता है जो नॉर्मली सब यूज़ करते हैं। इसके अलावा भी आप एक कॉलम बना करके, जो आपके सामने इस तरह से मैंने बॉक्सेस बना रखे हैं, आप इसका यूज़ करके, और उनकी शीट पे भी मैंने एक एक बॉक्स बना रखा है स्टॉक समरी के नेम से। इस तरह के बॉक्स आप बना करके उसका यूज़ कर सकते हैं और आप डायरेक्टली अपनी शीट पर जंप कर सकते हैं। उसको यूज़ करने के लिए दोस्तों आपको हाइपरलिंक का ऑप्शन समझना पड़ेगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि हाइपरलिंक का यूज़ कैसे करेंगे। उससे पहले मैं आपको ये बॉक्स बनाना बताता हूँ कि आप इसका यूज़ कैसे करेंगे, उसको कैसे बनाएंगे। तो आप इंसर्ट में कॉलम इंसर्ट वाली टैब में जाइएगा। यहाँ से आप एक शेप में जाएंगे, शेप में क्लिक करेंगे और यहाँ से आप एक शेप में, ये वाला शेप रेक्टेंगल या राउंड, वो आप अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं जैसे भी आप चाहें। तो मैं यहाँ से ये वाला बनाऊँगा शेप, जिसको नाम दिया गया है राउंडेड रेक्टेंगल। ये वाला जो रेक्टेंगल है दोस्तों, इसका कोना होता है, यानी कि इसके कॉर्नर होते हैं। इसके कॉर्नर नहीं होते, ये कॉर्नरलेस होता है। तो मैं इस तरह से एक बॉक्स बना लूँगा जिसको राउंडेड रेक्टेंगल का नाम दिया गया है एमएस ऑफिस एक्सेल के अंदर। ये ऑप्शन यहाँ से आप वो राउंडेड रेक्टेंगल लेने के बाद अपने माउस के क्लिक बटन को ड्रैग कर और थोड़ा सा आगे पीछे मूव करके उसको बना सकते हैं। यहाँ से आप अपना साइज़ भी छोटा बड़ा कर सकते हैं इसका शेप का। तो हम चलिए इसको सेट कर लेते हैं ताकि सारे कॉलम इसके सामने सेट हो जाएं। पहले से मैं इसमें काफ़ी सारे बना चुका हूँ, 5 के 5 इस आइटम के सामने बना चुका हूँ। और फ़ैन वाले शीट पर, कूलर और बाकी की शीट्स पर भी मैं बना चुका हूँ।
तो चलिए दोस्तों, मैं आपको सिर्फ वो बनाना बताता हूँ कि वो कैसे बनाया जाता है, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। इसके बाद इस तरह का कलर इफेक्ट आप यहाँ से ले सकते हैं। दोस्तों, ये ड्राइंग टूल के नाम से जो फॉर्मेट वाली टैब ओपन हो रही है, वो सिर्फ तभी ओपन होगी जब आप अपने शेप पर क्लिक करेंगे। अगर आप इस शेप के बाहर यानी शीट पर क्लिक कर देंगे तो वो ड्राइंग टूल वाला फॉर्मेट टैब नहीं ओपन होगा, देखिएगा। और अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो उसमें शो होगा। अब हम चलते हैं ड्राइंग टूल में फॉर्मेट टैब के अंदर। यहाँ से मैंने ये वाला इफ़ेक्ट इसमें लिया है, और भी आप इसमें थोड़ा सा डिफरेंस अपने हिसाब से बना सकते हैं। यानी कि अगर शेप फिल के अंदर आपको कलर में थोड़ा डिफरेंस रखना हो तो आप यहाँ से रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से आप इसकी आउटलाइन का कलर दे सकते हैं, और इसकी आउटलाइन हटाना चाहते हैं तो वो हटा सकते हैं। आउटलाइन का साइज़ भी बढ़ा सकते हैं, देखिए दोस्तों। और आउटलाइन के डिज़ाइंस में भी थोड़ा सा डिफरेंस कर सकते हैं। तो चलिए, मैं इसमें कुछ नहीं रखता, आप अपने हिसाब से इसको सेट कर लीजिएगा। और इसमें आप शेप इफ़ेक्ट लगा सकते हैं। शेप इफ़ेक्ट में जैसे मैंने ये बटन टाइप का कॉलम बना रखा है इसके अंदर, सेल इसमें शेप के अंदर, तो आप वो यहाँ से ले सकते हैं। बेबल के अंदर जाकर आप ये ले सकते हैं इस तरह से। देखिए दोस्तों, ये आपको ऐसा दिखाई देगा जैसे कोई कीबोर्ड का बटन होता है। अलग अलग तरह के इसमें इफ़ेक्ट हैं, जो आपको अच्छा लगेगा आप वो इसमें ऐड कर लीजिएगा। आउटलाइन में आप जो कलर देना चाहें वो दे सकते हैं, और नहीं भी रखना चाहते हैं तो आप उसको नो आउटलाइन कर दीजिएगा। अब इसके अंदर टेक्स्ट को टाइप करने के लिए वो कैसे आप इसमें करेंगे, इस पर राइट क्लिक प्रेस करेंगे और एडिट टेक्स्ट पर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इससे आप इसके अंदर दोस्तों अपना कुछ भी नाम या कुछ भी टेक्स्ट आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप टाइप कर दीजिएगा जो भी आप चाहें। वैसे तो मैंने इसमें लिख रखा है अपने वाले बॉक्स के अंदर, क्लिक हेयर फॉर डिटेल्स। तो चलिए मैं यही टाइप करता हूँ, क्लिक हेयर फॉर डिटेल्स। अब इस वाले टेक्स्ट का इफ़ेक्ट जैसा मैंने अपने वाले शेप में दिया है टेक्स्ट का, वैसा बनाने के लिए आपको इसको सिलेक्ट करना होगा और टेक्स्ट फिल में जाकर इसका कलर चेंज कर सकते हैं। मैंने वाइट रखा है और ये भी वाइट है, आप बदल सकते हैं चाहें तो। देखिए दोस्तों, और वाइट रखना हो तो आप वाइट भी रख सकते हैं। टेक्स्ट की आउटलाइन बढ़ा सकते हैं। पहले मैं इस शेप को इधर ले आता हूँ ताकि आपको इफ़ेक्ट चेंज होता हुआ दिखाई दे। ये देखिए दोस्तों, ये इसकी आउटलाइन है। और टेक्स्ट इफेक्ट भी इसके अंदर दिया है दोस्तों, रिफ्लेक्शन, ग्लो, बेबल, अलग अलग तरह के आप इसमें रिफ्लेक्शन और इसमें बेबल वगैरह के आप इफ़ेक्ट दे सकते हैं। और अगर आप सिर्फ इसका साइज़ बड़ा करना चाहते हैं, साइज़ में इंक्रीज़ करना चाहते हैं फ़ॉन्ट को, तो आपको वापस से यहाँ से होम टैब पर जाना होगा, और ये आपका फ़ॉन्ट साइज़ वाला कॉलम है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है और आप अलग अलग साइज़ का यहाँ पर दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ये वाला वर्क आप यहाँ से भी कर सकते हैं जिसका नाम इंक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़ है, और ये डिक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़ है। यहाँ से साइज़ इसका डिक्रीज़ होगा यानी कि कम होगा, और यहाँ से इंक्रीज़ यानी कि ज़्यादा होगा। ठीक है दोस्तों। और अगर आप चाहें इसको वर्ड आर्ट स्टाइल में से कोई सा ऑप्शन सेलेक्ट कर कर इसमें स्टाइल देना, तो आप वो भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, तो देखिए मैंने जो शेप अपने सामने बनाया हुआ था पहले से, उस तरीके का मैंने आपको एक शेप बनाकर दिखाया और उसमें टेक्स्ट को एडिट कर कर दिखाया। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसको ये वाला डिलीट कर देता हूँ। उसी तरीके से आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि इन सारे कॉलम्स को शेप्स को आप अपने मेन शीट से कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो फैन वाली शीट पर भी मैंने इसी तरह से स्टॉक समरी के नाम से एक शेप बनाया हुआ है। बाकी की शीट्स पर भी मैंने बाकी के वर्कशीट पर बनाया हुआ है। देखो स्टॉक समरी, ये सब में नाम मैंने सेम रखा स्टॉक समरी, यानी कि मुझे जो स्टॉक समरी वाले शीट है वहाँ पर इसको लिंक करना है, जोड़ना है।
और समरी में क्लिक हियर फॉर डिटेल्स का जो